विंड जिले की गोहद सब जेल में न्यायिक हिरासत में एक आदतन अपराधी की संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पहले मौत हो गई थी। कैदी की मौत के बाद जेल प्रशासन ने उसका स्वास्थ्य खराब होने से मौत होने की बात कही, लेकिन मृतक के परिजनों ने थाना प्रभारी सहित कुछ पुलिसकर्मियों पर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस मामले में न सिर्फ न्यायिक जांच बैठाई गई है, बल्कि एक सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षकों को लाइन अटैच भी किया गया है। आपको बता दें, मृतक आदतन अपराधी था। उस पर हत्या सहित कुल 8 मामले दर्ज थे। दरअसल 7 दिसंबर को अकाहा गांव के ब्रजेंद्र जाटव को पुलिस ने 30,000 की 12 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर उसे गोहद जेल भेजा गया। बुधवार की रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसे गोहद अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ब्रजेंद्र की मौत हो गई। ब्रजेंद्र की मौत होने की जानकारी सामने आने के बाद जिले की उमरी और गोहद में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित होकर शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करने लगे। घटना की जानकारी लगने पर मृतक के परिजन ग्वालियर पहुंचे। तब तक मजिस्ट्रेट के सामने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या के आरोप लगाए और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। परिजनों का कहना था कि पुलिस ने झूठा केस बनाकर ब्रजेंद्र को गिरफ्तार किया था। हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से उनको बेरहमी से पीटा गया और बिना कारण के उनको जबरन पैसे की वसूली की नियत से जबरन झूठे मुकदमे लगाए गए, इसलिए हमने कहा सबसे पहले थाना प्रभारी और जो संबंधित जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर तत्काल कार्रवाई करें और हमारे जो मृतक के परिजन हैं उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक परिवार को नौकरी, जिससे उनके घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जीवन यापन हो सके, इसकी ये हमने मांग रखी है। और एसपी महोदय ने और डीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जाँच कराएं, न्यायिक जाँच करा रहे हैं, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं। घटनाक्रम में कोई शराब का उन्हें आरोप लगाया पुलिस ने और एक साथी अन्य को पकड़ा। 30,000 की डिमांड की थी। वहाँ के थाना के जो भी 3-4 लोग थे और एक 2 स्टार था, कोई राठौर, इन लोगों ने मिलकर 30,000 की उससे डिमांड की थी। तो उसने कहा कोशिश कर रहे हैं। जब वो दूसरे दिन नहीं पहुँचा तो फिर उसको जाके जबरदस्त घर से उठा करके वहीं से पीटते हुए लाए और बहुत बेरहमी से पीटा, परिजनों के सामने भी पीटा और थाने में आके भी पीटा। और मुझे आशंका है कि उसकी मौत का कारण भी कहीं ना कहीं जो मार पिटाई हुई उससे ही एक जुड़ा हुआ नहीं। हम इससे सर्टिफाई नहीं है कि मौत बीमारी से हुई है। हमारा तो आरोप है कि प्रशासन की पुलिस की मार के कारण ही उसकी मौत हुई है। हमारे पति को ले गए, पकड़ गए, 3 बार पीट कर। कहाँ से ले गए? आकाश से। कहाँ से? आकाश से। घर से? हाँ जाइए। अच्छा, क्या कर रहे थे उस समय? खड़ी थे मैया रे, सब्जी लेके आए थे, के अंदर दे गए। हाँ घर पे सब्जी लेगा, मैं देर लगी। अच्छा, और यार इतनी देर में हमने देखे भीतर गोल पाए पकड़ना है, मैंने मारी। किसने मारा? और पुलिस वाले थे। अच्छा, कितने पुलिस वाले थे? जाते। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? इसमें जो मारपीट का लगाया है, तो ये मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इसी के लिए जो है इन्हीं सब बिंदुओं पर जांच, निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए जो है वो न्यायिक जांच आदेशित की गई है कि जब उसका जो उन लोगों के द्वारा, हालांकि जब उसको MLC किया गया था जेल में दाखिल करने से पहले, तो उसमें डॉक्टर ने जो चोट का हवाला दिया है केवल उसके पैर में एक चोट बताई है और उसके अलावा जब उसका मेडिकल का पूरा फॉर्म भरा है जेल में तो उसमें भी किसी अन्य चोट का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। किंतु फिर भी जो न्यायिक जांच हो रही है और जो PM हो रहा है उसमें उसकी बाकायदा पूरी पंचनामा बनेगा, पोस्टमार्टम होगा और यदि कोई इस प्रकार की उससे मारपीट की गई होगी तो निश्चित तौर पे उसका उल्लेख कहीं ना कहीं उसमें आएगा। परिजनों आपसे मुलाकात की, परिजनों क्या बताया, उनको कैसे? परिजनों ने यही बताया था कि उसको ले जाते समय जो जिस अपराध के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा था तब उसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, ऐसा परिजनों ने हमें बताया। कितने लोगों को लाइन नोटिस? इसमें 3 लोगों को किया है और एक सब इंस्पेक्टर है, 2 कांस्टेबल है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये घटना हुई है और परसों उसको पकड़ा गया था
जैसा कि पुलिस ने बताया है और घर वालों ने भी बताया है। परसों पकड़ा था और उसको जेल भेज दिया था और जेल में उसकी कल तबीयत खराब हुई दोपहर को और उसके बाद उसको गोवर्ध लोकल हॉस्पिटल भेजा गया। जब थोड़ा सा वहाँ पर नहीं ठीक लगा तो ग्वालियर भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई है और बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। एक सीजीएम की उपस्थिति में पूरी वीडियोग्राफी हुई है उसकी रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी, उसकी जब रिपोर्ट आएगी बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अगर उसके साथ मारपीट की गई है और उसके साथ कोई घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है तो दोषी लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो।